नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। आज गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, बहुत दिन से मेरी इच्छा थी कि मैं जपजी साहिब का हिंदी में आपको वर्णन करूं, आपको उसका जिसमें जो ध्यान के बारे में और साधना के बारे में जो गुरु नानक देव जी ने हमें जो सच्चा ज्ञान दिया, क्या वो हम तक पहुंच पाया। मैं चाहता था बहुत दिन से कि मैं आपको जो है इसकी पूरी व्याख्या जो है करके समझाऊं। तो आज बहुत प्यारा दिन है और गुरु नानक देव जी का जन्म दिवस है, उनका प्रकाश पर्व है और बहुत इच्छा थी काफ़ी दिनों से, तो आज हम उसको शुरू करने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। और मेरे जितने भी साधक मुझसे जुड़े हुए हैं, अगर आप आज का ये वीडियो पूरा अंत तक समझेंगे तो आप जपजी साहिब को बहुत अच्छी तरह समझ पाएंगे और उसमें ध्यान का क्या रहस्य दिया गया है वो आपको पूरा अच्छे से समझ आएगा। और कैसे जो है उसकी जो जड़ें हैं जो सनातन धर्म से जुड़ी हुई हैं और ध्यान और योग के मार्ग में जो है सीधा कनेक्शन जो है आपको समझ आएगा। कैसे जो हमारा ओम है, जो ओंकार है, वही इस संसार का जो है कर्ता धर्ता सब कुछ है और उसको हमें समझना है, उससे हमें कैसे मिलना है, कौन सा शब्द है, कौन सा जप है जो हमें करना है, जिससे कि हमें अपने अंतर अनुभूति हो, जो हमारे भीतर का रहस्य है जो वो कैसे खुल पाएगा, उसे हमें पूरा समझना है। जैसा कि मैंने आपको पहले के बहुत सारे वीडियोस में अनाहत नाद के बारे में बताया ही है, उसको कई लोग द साउंड ऑफ साइलेंस के नाम से जानते हैं और जितने भी लोगों ने आपको बताया होगा, नानक नाम जहाज है चढ़े सोतरे पार, ये हमारी गुरबानी में आता है कि जो नाम है वो जहाज की तरह पावरफुल है। और जहाज पे जब कोई चढ़ता है तो जहाज तो फिर इतना जबरदस्त चलता है और वो कैसे पार ले जाता है आपको पता ही है। तो नानक जो नाम है, नानक जी कहते हैं कि जो नाम है वो जहाज है और जब आप उस पर चढ़ जाओगे, जब उस पर सवार हो जाओगे, तो ही इस संसार से आपका पार संभव है। तो शुरू करते हैं पाठ श्री जपजी साहिब का। हिंदी व्याख्या के साथ एक एक लाइन में आपको बताने की कोशिश करूंगा जितना मैं जान पाया हूं। और ये व्याख्या जो मैंने सीखी थी, ओशो की एक बुक है एक ओंकार सतनाम, मैंने ये व्याख्या उसमें सुनी थी। और जब मैंने ये व्याख्या ओशो के श्रीमुख से सुनी तो मैं जान पाया कि हमारे गुरु नानक देव जी कितने महान थे और उन्होंने हमें क्या क्या दिया। और जब वो पूरी साधना जब प्रैक्टिकली हमने अपने जीवन में उतारी और उसको किया, और मेरे गुरु से जब मुझे शब्द की दीक्षा प्राप्त हुई, शब्द दीक्षा जो होती है वो केवल गुरु ही दे सकता है, केवल कोई जीवित गुरु ही दे सकता है। जो देह में हो वही केवल शब्द दीक्षा दे सकता है, ओंकार की दीक्षा एक जीवित गुरु ही दे सकता है। तो जब ये दीक्षा मुझे प्राप्त हुई और मेरे भीतर जो है मुझे अनाहत नाद सुनने लगा, जो पहले भी आवाज तो पहले भी आती थी, परंतु वो एक सामान्य आवाज है जिसे द साउंड ऑफ साइलेंस आप लोग सुनते हैं। वो एक सामान्य आवाज होती है, वो ओंकार की ध्वनि नहीं होती, वो नाद नहीं होता जो ईश्वर का नाद है, जो कबीर साहब ने जिसके बारे में अच्छी तरह से समझाया है। और गुरु नानक देव जी ने भी कहा है कि जब ये मिलता ही गुरु की कृपा से है, जब तक गुरु की कृपा साधक के जीवन में नहीं आती तब तक जो है उसे उस मालिक का सच्चा नाम प्राप्त नहीं होता। जो हमारे संसार का कर्ता धर्ता जो परम शक्ति है, जो ब्रह्म शक्ति है, जो भगवान शिव ओंकार है, वो जो है केवल भगवान शिव की कृपा से ही प्राप्त होता है। तो आज हम एक ओंकार सतनाम के बारे में आपको पूरी व्याख्या के सहित समझाएंगे। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक जयकारा लगाना चाहूंगा, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। जब हम बोलते हैं जो बोले सो निहाल, जो बोलता है वो निहाल हो जाता है। सत श्री अकाल यानी जो अकाल है वही इस संसार का सत्य है। लोग जयकारा लगाते हैं, हिंदू लोगों को इस चीज का पता नहीं कि हिंदुओं के जो असली गुरु हैं वो हमारे श्री गुरु नानक देव जी हैं। जो अंतिम गुरु, जागृत गुरु जो हमारे को मिले वो गुरु नानक देव जी मिले और वो हमें जो ज्ञान देकर गए वही हिंदुओं के लिए अंतिम ज्ञान था। परंतु हिंदू लोग जो हैं अपने उस सच्चाई को फॉलो नहीं कर पाए
और अपने धर्म से भटक गए। और जो भटकने का जब कार्य सिलसिला शुरू होता है तो फिर सच्चाई पीछे रह जाती है दोस्तों। अब आगे फिर जब धर्म के साथ कई बार राजनीतियां जुड़ती हैं तो फिर धर्म से भी जो है काफी सारी सच्चाई जो है फिर गायब हो जाती है। तो खैर हम उस विषय में आज नहीं जाएंगे। आज बहुत सुंदर दिन है और आज हम केवल प्रभु के इस बहुत दिव्य पाठ की सच्चाई जानेंगे और उस पर हिंदी में उसको समझेंगे। तो पहली लाइन है, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जब आज सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम यानी कि एक ओंकार जो है वो ही सच्चा नाम है। वो नाम यानी कि अब जो मंत्रों को लेकर जितने भी आप लोगों के मन में भ्रम है, कोई सा मंत्र में लगा है तो कोई से मंत्र में लगा है, जो ईश्वर का मंत्र है, जो निर्वाण का मंत्र है, संसार की दिव्य शक्तियां पाने के लिए कोई भी मंत्र क्यों ना हो। दोस्तों ये मैं जो व्याख्या है मैं आपको पहले बता दूं, ये मैं कम से कम 5, 7 या 10 पार्ट्स में बनाऊंगा, क्योंकि मैं इसको ऐसे नहीं बनाऊंगा कि बस जल्दबाजी में मुझे इसको खत्म नहीं करना। क्योंकि जो मैंने सुना है इसके बारे में, जो मेरी नॉलेज है, जो मेरा अनुभव भी इसमें साथ में जोड़ूंगा और जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं इन साधनाओं को लेकर, तो वो भी मैं आपको इसके अंदर सारी की सारी दूंगा। और 8-10 पार्ट्स में हम इसको आराम आराम से चलेंगे और बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक पूरा समझेंगे तो ही मजा आएगा। तो पहले जो लोग पूछते हैं ना, भैया मुझे कौन सा मंत्र करना चाहिए, क्या जाप करूं, किससे प्राप्त होगा, हर देवी देवताओं का अलग सिद्ध मंत्र होता है। जो जितने गुरुओं ने जिन मंत्रों को सिद्ध किया रहता है तो वो उसी प्रकार से जो है आपको मंत्र देते हैं। और वो जो मंत्र होते हैं अगर वो गुरु के द्वारा सिद्ध किया हुआ मंत्र होता है तो केवल गुरु के देने मात्र से मंत्र की शक्ति आपके भीतर स्थापित हो जाती है। परंतु जो एक ओंकार सतनाम है, ये वो मंत्र है जो ना बोलने में आता है, ना सुनने में आता है, ना ही लिखने में आता है, ना ही पढ़ने में आता है। ये मंत्र एक ध्वनि है, जो इस ब्रह्मांड की इटरनल साउंड है, वो एक ओंकार है, वही ओम है। अब यहाँ पर जो हम ओम का मंत्र का जाप करते हैं, जो हमारे 7वें और जो सहस्त्रार चक्र पे जब हम अपने ओंकार मंत्र का जाप करते हैं तो उससे केवल हमारा आज्ञा चक्र और हमारा सहस्त्रार जागृत होता है। नीचे के चक्रों के 7 मंत्र आपको पता ही होंगे, जो कि मूलाधार के लिए लम, स्वादिष्ठान के लिए वम, और ऐसे ही मणिपुर के लिए रम, अनाहत के लिए यम, विशुद्धि के लिए हम, और आज्ञा चक्र और सहस्त्रार के लिए ओम। तो ये जो मंत्र हैं ये हमारी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए होते हैं। परंतु जब कुंडलिनी हमारी जागृत होती है तो हमें समझना चाहिए कि कुंडलिनी क्यों जागृत कर रहे हैं और हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं। क्या हम संसार से पूरी तरह से विमुख होकर के वैराग्य की स्थिति में जाकर के अपने अंतिम आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करना चाहते हैं, और क्या हम उसके लिए सभी कीमतें चुकाने के लिए तैयार हैं। जो संसार में छूट जाएगा, यानी कि रिश्ते नाते मोह बंधन स्वार्थ लेना देना झगड़े फसाद, वो सब चीजें क्या कोई छोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है? तो ही उस व्यक्ति को इस मार्ग में आना चाहिए। और जो लोग सिर्फ भक्त बने हुए हैं कि भक्ति करने से मुझे प्राप्त हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तक चिति शक्ति हमारे भीतर सोई रहेगी तब तक दोस्तों कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तो देखो एक शब्द आता है एक ओंकार, तो उसके ऊपर भी कितना बोलना पड़ता है। तो जब पूरी व्याख्या करनी होगी तो समय तो लगेगा, तो उसको प्यार से सुनना। ओंकार जो है सत्य नाम, गुरु नानक देव जी ने जो कहा है मैं वो समझा रहा हूं आपको। गुरु नानक देव जी ने कहा कि एक ओंकार सत्य नाम, कि ओंकार जो है वही सच्चा नाम है, इसके सिवाय और कोई मंत्र ईश्वर का नहीं। और वो जो मंत्र जब शब्द आता है मंत्र, तो हम सोचते हैं कि मंत्र जो होगा वो हमें जाप करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। जाप करने वाले जितने भी मंत्र होते हैं दोस्तों, वो केवल उस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए होते हैं। पर जो ध्वनि स्वयं ही संसार को रचने वाली, या खुद स्वयं ही जो ये संसार है, उसको कोई सिद्ध कैसे कर सकता है? उसे कभी कोई सिद्ध नहीं कर सकता। वो तो स्वयं ही एक महाशक्ति है, और वही हम हैं, वही ब्रह्मांड है, वही ये धरती आकाश नभ जो भी आप देख रहे हो, वही सब कुछ जो है उस ध्वनि से निर्मित हुआ है। अब आगे आगे इसमें हम पढ़ेंगे, सब कुछ आएगा, आपको पूरा समझ आता जाएगा कि कैसे कैसे जो है वो ध्वनि कार्य करती है। तो आज पहले पार्ट में आपने ओंकार के बारे में जाना कि ओंकार जो है वो सच्चा नाम है। एक ओंकार सतनाम
कर्ता पुरख। कर्ता पुरख यानी कि उसको पुरख कह दिया, पुरुष रूप में कह दिया कि वही एक पुरुष है, बाकी जो है सब उसकी स्त्री शक्ति है, नारी शक्ति है। जैसे हमारे सनातन में कहा गया कि शिव ही करता है और बाकी शक्ति जो है उसकी संचालित, जो पूरे ब्रह्मांड को करती है वो शक्ति है। कर्ता पुरुष ओंकार, ओंकार यानी शिव। अब ओम है जो, वही हमारे में कहते हैं ना, ब्रह्म प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका, ओम शिव ओमकारा, उसको बोलते हैं ना हम, ओम शिव ओमकारा कह देते हैं, उसको हम शिवत्व कह देते हैं कि जब हम उस रूप में हैं तो हम शिवत्व को प्राप्त हो गए। यानी कि उस शिव एक पदवी है जहां पर आपका जो मूल स्वरूप था लाखों जन्मों पहले, जब आप अस्तित्व में ही नहीं थे तो आप शिव ही थे। तो जब वहां से संसार निर्मित हुआ तो फिर आप सब जो है छोटे छोटी चेतनाओं के रूप में बट करके, छोटे छोटे शरीर के रूप में बट करके आज यहाँ भटक रहे हैं। और हम सब भटक रहे हैं, इवन मैं भी भटक रहा हूं। जब तक हम अपने उस निर्वाण रूप में अपने शरीर को त्याग करके पूरी तरह से लीन नहीं हो जाते, तब तक उसको निर्वाण प्राप्त नहीं कहा जाता। कल एक साधक ने प्रश्न किया था कि भैया निर्वाण क्या आपको हो गया? निर्वाण जान लेना और निर्वाण हो जाना, इन दोनों में भेद होता है, बहुत बड़ा। निर्वाण प्राप्त उसे कहते हैं, जैसे बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ, यानी कि वो अपने निर्वाण में चले गए, यानी कि वो अस्तित्व में ही नहीं रहे, समा गए। अब कोई बुद्ध की प्रतिमाओं की मूर्तियां करता रहे या पूजा करता रहे, उनके पाठ करता रहे, उनके जाप करता रहे, तो उसका कोई लाभ नहीं। जो चेतना निर्वाण हो गई, निर्वाण चली गई, अब वो वापस नहीं आएगी। अब उसका अस्तित्व सदा सदा के लिए उस परम शक्ति में, उस परम ओंकार नाद में लीन हो गया। तो अब जो है वो दोबारा इस संसार में नहीं आएगी। निर्भव निर्वैर यानी कि जो ऐसी शक्ति है जिसे कोई भय ही नहीं है किसी का, उसको कोई मतलब नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है, कितने लोग उस शक्ति के नियमों के विरुद्ध जाने से मरेंगे या जन्मेंगे, उस शक्ति को कोई भय नहीं और उसका कोई वैर भी नहीं किसी से। निर्भव निर्वैर, अकाल मूर्त, अकाल है जिसका कभी काल नहीं आता, जिसकी कभी मृत्यु हो ही नहीं सकती। अजूनी जानी, वो अपने किसी शरीर में ही नहीं आता, यानी वो जो नाम है, वो शब्द है अजून। जून बोलते हैं, जैसे हम कहते हैं ना 84 लाख जून भुगती, अजूनी जो जून में आया ही नहीं। तो पंजाबी जितने भी हमारे लोग हैं वो इस भाषा को बड़ी जल्दी समझ लेते हैं, परंतु कुछ मेरे बहुत सारे ऐसे भारत में व्यूअर्स हैं जिनको, जैसे बिहार वगैरह से गुजराती जो लोग हैं, उनको ये भाषाएं समझ में नहीं आती, पर वो जानना चाहते हैं। अजूनी साहबन गुरु प्रसाद, अब यहाँ पर ये देखो शब्द, जब गुरु प्रसाद शब्द आता है ना, तो यही पूरा भेद छिपा है। अब मैं किसी रिलीजन के खिलाफ नहीं जाना चाहता, कोई भी जब कहता है कि देहदारी गुरु जो है नहीं होना चाहिए, तो ये वहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन, सनातन धर्म ने इसको स्वीकार नहीं किया। सनातन धर्म कहता है कि जो देहदारी गुरु होता है वही शब्द की दीक्षा दे सकता है, और ये अक्षर सनातन धर्म के अकॉर्डिंग और मेरे अपने अनुभव के अकॉर्डिंग, मेरी जो गुरु द्वारा जब मुझे ये दीक्षा प्राप्त हुई है, तो उसके बाद मैं कहता हूं कि वही दीक्षा प्राप्त होने के बाद ही किसी को साक्षात्कार हो सकता है। ठीक है। अब और कोई रिलीजन अगर किसी को मान्यता मानता है तो वो उसका अपना निजी फैसला है और उसका वो पूरा अधिकारी है और उसको पूरा हक है, वो अपनी कैसी भी भावना से, हमारी रामायण में कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, यानी कि वो प्रेम से भी प्रकट होता है। अगर हम सिर्फ भक्ति भाव से ही, अपने सच्चे मन से जब हम ईश्वर की भक्ति करते हैं तो भी जो है हमें ईश्वर स्वयं बिना गुरु के, बिना देहदारी गुरु के भी हमारे भीतर प्रकट हो जाता है। तो वो असली भक्ति होती है जब इतने भावना से कोई प्रेम भक्ति करेगा। पर आज की दुनिया में ऐसी भक्ति बहुत रेयर दिखने को मिलती है। अब वो भक्ति भी जो कोई करता है तो बस अपने संसारिक स्वार्थ को पूरा करने के लिए करता है, तो इस कारण से जो है वो पूरी तरह से उसको प्राप्त नहीं कर पाते। परंतु जब गुरु उसको देता है, जब अगर आपको कोई जागृत गुरु ही मिल गया दीक्षा देने के लिए और आपको पूर्ण नाम की दीक्षा मिल जाती है, तब जो है आपकी यात्रा बहुत आसान हो जाती है और आपको गलत नाद कोई नहीं मिलता। नाद कई प्रकार के होते हैं, तंत्र में बहुत सारी शक्तियां होती हैं जो मंत्रों द्वारा सिद्ध किए जाती हैं। हर मंत्र के नाद होते हैं। भारत में बहुत सारे ऐसे गुरु हैं जिन्होंने तंत्र शक्तियों से मंत्र के नाद अपने भीतर जागृत किए हुए हैं और वो आपको कोई भी मंत्र का नाद आपके कान में डाल देते हैं और वो बजना शुरू होता है और आपको ये लगता है कि ये ओंकार की ध्वनि मेरे को मिल गई।
ओंकार का जब नाद आपको मिलता है वो बहुत पीसफुल होता है, वो कभी भी आपको कष्ट नहीं देता। जो बाकी तंत्र की शक्तियां होती हैं वो बहुत विषम होती हैं, और आपको, जितने भी लोग मुझे कहते हैं ना भैया मेरी कुंडली जागृत हो गई है और सर में भयंकर दर्द है, तो मैंने इस गुरु से दीक्षा ली। ध्यान रखना, जो भी गुरु अपने आप को महा अवतार बताता हो, अवतार शब्द जिस गुरु ने भी अपने आगे लगा दिया वो गुरु पूर्ण नहीं होता। और जो गुरु आपकी कमाई पर पलता हो, या जिसको केवल आपसे उम्मीद हो कि आप मेरा घर चलाएंगे, आप मेरी लाइफ चलाएंगे, और वो कभी भी गुरु नहीं होता। गुरु हमेशा अपना कर्म करके खाता है और वो आप पर डिपेंड नहीं होता। सबसे बड़ी बात है, गुरु आप पर डिपेंड नहीं होता, और वो अपने भगवान पर, उसको अपने ईश्वर पर इतना भरोसा होता है कि वो जिस भी स्थिति में रहेगा उसको हमेशा भंडारे उसके भरे रहेंगे, उसके भंडार कभी खाली हो नहीं सकते। तो ये तो गुरु की पहली पहचान होती है। और अगर कोई गुरु जो है आप पर आपके धन के लिए डिपेंड होता है तो जो है वो आपको कुछ दे नहीं सकता। और गुरु इस बात को अच्छी तरह समझता भी है कि किसको मुझे क्या चीज देनी है, क्योंकि जब आप किसी गुरु के पास जाते हो और आप उसको अपनी इच्छाएं बताते हो तो गुरु तुरंत भांप लेता है कि इसको क्या चाहिए, ये मेरे पास क्या पाने आया है। वो तुरंत आपकी मंशा को जान लेता है कि आप आत्म साक्षात्कार के खोजी हैं, या आप उस गुरु की कोई परीक्षा लेने आए हैं, या आप उस गुरु से देखना चाहते हैं कि इसके पास कुछ है भी या नहीं। एक क्षण लगता है, गुरु आपके मन को 2 सेकंड में देख लेता है, और उसी हिसाब से ही वो आपको कुछ देता है, जो नाम दान दीक्षा उसने देनी है, और वो आपको योग्य पाता है तो ही आपको देता है। नहीं तो 20-20 वर्ष हो जाते हैं, गुरु जो है दीक्षा नहीं देते अपने शिष्यों को, और शिष्य भटकते रहते हैं, उनको कहते हैं भाई कुछ मिला नहीं यहाँ पर मुझे। तो कारण यही होता है कि आपकी पात्रता नहीं होती। तो एकमकार सतनाम निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद। हम गुरु प्रसाद पे बात कर रहे थे। गुरु की कृपा से, गुरु जब प्रसाद रूप में उस एकमकार नाम को आपको देता है तो ही आपको प्राप्त होता है। गुरु प्रसाद अब जप आद सच जुगा सच है भी सच नानक होसी भी सच। अब उस नाम को जप, अब यहाँ जो जप शब्द जब कहा जाता है तो जप यानी कि उसके पीछे लग जा। अब उसको स्मरण कर, उसका सिमरण कर, उसका शुक्राना कर, जो भी मर्जी कर। अब वो तुझे मिल गया, अब वो तुझसे जुदा नहीं और तू उससे जुदा नहीं। यानी कि अब तू चाहे या ना चाहे प्रभु ने तेरी बाह पकड़ ली। अब यहाँ पर जो है बहुत जबरदस्त आनंद की बात आती है। जिसको एक बार दीक्षा हो जाती है, जब किसी को दीक्षा दे देता है ना, तो फिर गुरु ने उसको पकड़ लिया। जैसे एक भेड़े होती है, कहते हैं हमारे, मैं जब गुरुओं से कथा सुनता था तो मैं आपको वही एग्जाम्पल ही मेरे दिमाग में अपने आप आ जाते हैं कि हम सब गुरु की भेड़े हैं, और भेड़ इतनी सारी को चरा रहा है। अगर एक भेड़ इधर उधर भाग जाती है, जैसे कि जो कोई नालायक भेड़ होती है वो इधर उधर भागती है, तो गुरु उसको उठा करके अपने कंधे पे रख लेता है, अपने कंधे पे रख लेता है, और फिर चलता है कि ये ना भाग जाए। जो सीधी होती है उनको तो प्यार से डंडी से समझा के डांट के ले चलता है, और जो थोड़ी बहुत टेढ़ी होती हैं तो फिर उनको उठा करके अपने कंधे पे डाल लेता है, या फिर उनकी खींच के छिताई करता है, तो तब जाके जो है उनको प्राप्त होता है। तो मैंने तो गुरु की ये परिभाषा सुनी है, और मेरे गुरु ने तो मेरी बहुत जबरदस्त रगड़ाई घिसाई धुलाई सब कुछ करी, और तब जा करके जो है आज मैं कुछ जीवन में प्राप्त कर पाया। और मेरे गुरु के चरणों में अरबों बार मैं वंदन करता हूँ, जिन्होंने मेरे को सच्चाई जीवन की बख्शी। और दोस्तों, हम सब जो हैं इस चैनल के माध्यम से, ये एक चैनल है, ये सेवा का चैनल है। यहाँ पर मैंने अगर अपना जीवन यहाँ समर्पित किया है दोस्तों, तो मेरा भाव सिर्फ इतना ही है कि मेरे मरने के बाद भी इस चैनल से लोगों तक सच्चाई पहुंचती रहे। क्योंकि झूठ हर जगह पे परोसा जा रहा है, परंतु सच्चाई जो है बहुत छुपा गए लोग, मतलब अपने स्वार्थ के लिए छुपा ली जाती है सच्चाई। तो यहाँ पर जितनी हो सकेगी, जितनी पॉसिबल हो सकेगी, देखो छोटे मोटे स्वार्थ तो मेरे भी हैं। अगर शरीर जुड़ा है, परिवार जुड़ा है, माता पिता रिश्तेदार घर गृहस्थी समाज सब जब तक आपके साथ जुड़ा है, तो ऐसा कभी नहीं होगा दोस्तों। छोटे मोटे स्वार्थ तो हर किसी के रहेंगे, परंतु आपको ये चीज समझनी चाहिए कि बहुत छोटा सा शुल्क दे करके अगर जीवन का बहुत बड़ा सत्य मिलता हो तो वो सस्ता ही होता है। तो कहने का भाव सिर्फ इतना है कि यहाँ पर जो प्राप्ति आपको होगी वो मैं आपको रिटर्न में दे सकता हूँ कि आप अपने पूर्ण सत्य को प्राप्त करेंगे।
आप बस इस चैनल के साथ जुड़े रहें और जो जो वीडियोस आते जाएंगे आप उसको सुने और दूसरों तक पहुंचाएं, और ताकि जो है ये सच्चाई दुनिया तक पहुंच सके। तो आज आपने एक ओंकार नाद के बारे में समझा, नाम क्या होता है, सच्चा नाम क्या है और गुरु की कृपा से मिलता है। ये हमारे पाठ श्री जपजी साहिब की पहली ही लाइन, इसके बारे में आज मैंने आपको समझाया है और उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी, आप दूसरों को भी समझाएंगे और हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहें। और अब अगले भाग में जो है हम आगे के इसकी जितनी भी पौड़ियां हैं उसको मैं बहुत शॉर्ट में समझाऊंगा। ओशो ने तो एक एक पौड़ी को 2-2 घंटे उन्होंने उस पर बोला है और उस पर कितनी बड़ी व्याख्या की है वो तो खैर आप लोगों की समझ से परे हैं। जो नए लोग हैं अभी उस बात को नहीं इतनी जल्दी समझ पाओगे, परंतु मैं इतनी सरल में आपको समझाऊंगा क्योंकि जो ओशो ने मुझे समझाया मेरे जो दिमाग के अंदर जो चीज बिठा दी, और जब अनुभव के साथ जब वो चीज जुड़ती है तो बड़ा बड़ा आनंद आता है। और मैं अपने जीवन में हमेशा सोचता था कि अगर ओशो से मैंने ये जपजी साहिब का अनुवाद ना सुना होता तो शायद मैं कभी गुरु नानक देव जी से जुड़ ही नहीं पाता। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी भक्ति हमारे से छीन ली गई है वो यही इसीलिए छीनी गई है क्योंकि हमारी जड़ों को काटने का काम इस देश में बहुत पुराने समय से किया जा रहा। और ये जितने भी 200 साल हमारे देश पर राज किया गया है और इन लोगों ने हमारे जड़ें खींची हमसे, हमारा सब कुछ छीन लिया क्योंकि हमारी जो सबसे बड़ी ताकत थी वो हमारा धर्म है। और जब वो छिन जाएगा, उसकी सच्चाई छिन जाएगी, उसकी बारीकियां, उसके रहस्य छिन जाएंगे। ऊपर ऊपर से अगर हम कोई पाठ करते रहें, उसका जाप करते रहें, उसको हम तोते की तरह रटते रहेंगे तो उससे कुछ प्राप्ति नहीं होगी। जैसे एक मिठाई बनाने की विधि है तो उसको हम उस विधि का ही जाप करते रहें और मिठाई बनाए नहीं, उसको खाए नहीं तो कुछ प्राप्ति नहीं होने वाली। तो एकम जो जपजी साहिब जी का जो पाठ है वो एक बहुत सुंदर मिठाई, बहुत प्यारी और बहुत स्वादिष्ट मिठाई बनाने की एक विधि है। अब इसमें कैसे मिठाई बनानी है और कैसे खानी है ये हम इस पूरी श्रृंखला में जो है धीरे धीरे करके आपको बताएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमः शिवाय।